अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब, आज एक और अहम मसले के साथ आपके साथ बात करेंगे और ये मसला ऐसा है कि इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके ठीक ही नहीं होने में आते। बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक नहीं होती। उसमें जो थायराइड का हमारा मसला है, इसमें थायराइड के वर्किंग रुक जाती है या वो एक्स्ट्रा वर्किंग करने लग जाता है, हाशिमोटो में चला जाता है या हाइपर थायराइड हो जाता है। तो उसके लिए आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम अपने व्यूअर्स को आज हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफिंग देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बताएँगे। इसमें आपको कुछ मेडिसिन भी बताएँगे जिससे आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको शिफा अता करेगा। थायराइड सर ज़ाहिर एक ऐसी बीमारी है कि ये जब तक गला आपका खोल के सामने से ग्लैंड इसके थायराइड के वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग में ना आ जाए, बहुत ज़्यादा फूल ना जाएँ, तब तक आपको नहीं पता चलता कि आपको थायराइड के इश्यू चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अच्छा, हर मरीज़ के लिए ये थायराइड का ग्लैंड का फूल जाना, बड़े हो जाना या बढ़ जाना थायराइड ग्लैंड का, ये तो ज़रूरी नहीं है। कम ऐसे भी पेशेंट हैं मेरे पास जिनके थायराइड का इशू हुआ हुआ है, लेकिन वो उनके गले बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी गर्दन बिल्कुल नॉर्मल है। वो पता भी नहीं चलता कि इनको थायराइड का कोई इशू है या नहीं है। तो इसके लिए सर हम आपको उसमें आज एडवाइस करेंगे कि आपने किस तरह से अपने कुछ सिम्पटम्स हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा। खास तौर के ऊपर मैरिड लड़कियों में बांझपन, ये भी एक थायराइड की किस्म होती है। हम दूसरे चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी जितने भी होते हैं, वो सारे दूसरे टेस्टों में तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर करते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर वो बच्चा या उसके प्रेग्नेंट नहीं हो रही है पेशेंट, तो उसका मसला थायराइड का भी हो सकता है। ठीक है? हो सकता है उसका T3 या T4, TSH जो है वो डिस्टर्ब हुआ हो, उसकी वजह से। तो इसके लिए हमें चाहिए कि अगर हम जब भी गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह या कोई भी ऐसे बांझपन के मरीज़ आते हैं आपके पास, इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं, तो उनके लिए हमें चाहिए कि हम उनका थायराइड का टेस्ट करवाएँ। अगर कोई इश्यू आ रहा है T3 में या T4, TSH में, तो उसकी मेडिसिन के ज़रिए रिकवर किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा जो आपके हाशिमोटोज़ हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा आपका गर्दन जो है वो फूल जाती है, तो उसमें एलोपैथिक में तो सर उसमें यही किया जाता है कि जी आपको सर्जरी करके वो निकाल देते हैं। लेकिन हम एलोपैथिक के तरीके के वो नहीं मानते और उसको हम मेडिसिन के ज़रिए कंट्रोल कर लेते हैं और बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह थायराइड की ऐसी मूली मर्ज़ से बाहर आ गए हुए हैं और वो पहले एलोपैथिक में एलोपैथिक टैबलेट्स यूज़ कर रहे थे, कैप्सूल यूज़ कर रहे थे और वो लाइफ टाइम खानी पड़ती हैं जी एलोपैथिक में। वो उसमें ये नहीं होता कि आप वक़्ती तौर पे खा लें और आपकी जान छूट जाए। उसमें लाइफ टाइम जो क्योंकि बेसिकली थायराइड जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा होता, आपको हार्मोन जिस हार्मोन की कमी हो रही होती है, तो वो बाहर से आपको आर्टिफ़िशियल हार्मोन दिया जा रहा होता है टैबलेट या कैप्सूल की शक्ल में। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताते हैं। इसमें भी मैथमेटिक मेडिसिन होती हैं, उसका पेशेंट का मियाद हम चेक करके उससे हिस्ट्री लेके उसके बाद हम उसको मैथमेटिक मेडिसिन देते हैं और फिर उसके बाद वो उसकी हेल्पिंग मेडिसिन, सपोर्टिंग मेडिसिन होती हैं, वो उसको दी जाती हैं, जिसमें आयोडीन भी है। आयोडीन बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये आयोडीन से बनती है, आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसके साथ ये फिर आपको इश्यू आना शुरू हो जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन आयोडियम 30 पावर में आप सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे आप इसके ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इससे भी आपको आराम आ जाएगा। अब अच्छा डिपेंड करता है, अक्सर पेशेंट जो है ना फिर हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं वीडियो देखने के बाद कि डॉक्टर साहब आपके बताई हुई मेडिसिन को हमने यूज़ किया, 1.5 महीना हो गया है लेकिन कोई फ़र्क नहीं आया। 1.5 महीने के बाद हमने टेस्ट दोबारा करवाया, लेकिन उसमें कोई हमारी रीडिंग के अंदर फ़र्क नहीं आया, कोई रीडिंग बेटर नहीं हुई है। तो उसमें फिर आपके लिए गुज़ारिश ये है कि हम तो चंद मेडिसिन इसलिए बता देते हैं कि आपकी हेल्पिंग के लिए। उसका मतलब ये बिल्कुल खुद ये नहीं होता कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें। सेल्फ मेडिकेशन करना आपका काम ही नहीं है। आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, आपको ये पता ही नहीं है आयोडीन का मिज़ाज कैसा होता है।
उसका मिजाज का जो पेशेंट है उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आती हैं। तो ये तो हमने अब जब पेशेंट आता है उसके साथ डिस्कस करके उसके साथ अच्छी तरह हम गुफ्तगू करते हैं, उसका मिजाज देखते हैं, उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, फिर कहीं जाके वो हमारे उसमें कहीं जाके हमारे उसमें क्राइटेरिया में आता है। और उस क्राइटेरिया के अंदर जब वो हमें पता लग जाता है कि इसका मैथमेटिक में जो है वो मसला क्या है, तो उस मसले के अंदर फिर हम जो है उसको आगे करते हैं। इसमें मैं एक आयोडियम का आपको मेडिसिन बताई है, एक थायरोडोनियम है, और इसी तरह नेट्रोम्योर है, हिप्परसेल्फ है, और बहुत सारे इस तरह की 2-4 और मेडिसिन है, मैं वो भी बता देता हूँ। बेलाडोना है, एकोनाइट है, ठीक है, आर्थेनिकम एल्बम है। ये सब मेडिसिन अगर आप अपने मिजाज के मुताबिक इसको लेते हैं, और अगर आपको मिजाज का अपना जांच नहीं करना आता, आपको नहीं पता कि आपका मिजाज क्या है, तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ राब्ता करें और वो अपने मिजाज के मुताबिक जो है उनसे मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करवा लें। उससे ये होगा कि आप जितना ज्यादा अच्छा मिजाज के मुताबिक आप करेंगे, आपका उतना ही ज्यादा जो है वो बेनिफिट आपको जल्दी मेडिसिन से मिल जाएगा। और मजे की बात यह है कि ये थायरोडोनियम या और जो आयोडियम, हिप्परसेल्फ, ये मेडिसिन जो है ये आपने 30 पावर में इस्तेमाल करनी है, और आपका थायराइड जो है वो हमेशा के लिए इंशाल्लाह ताला नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि अब आप एलोपैथी की तरह सुबह शाम दोपहर जो है वो लाइफ टाइम की अब एक मेडिसिन आप जो है वो खाते रहेंगे, इस तरह से नहीं है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती और जिंदगी अता करे। इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।